अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि सेनेट का इजलास जहां पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत जबकि ऐवान में शदीद एहतजाज भी किया गया। बिल नामंजूर के नारे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है और अली मोहम्मद खान का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया गया है। सेनेट इजलास जहां पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। तो जनाब, कौमी असम्बली से जब ये बिल पास हुआ उसके बाद सेनेट का इजलास जारी है जिसमें ये बिल पेश किया गया और बाकायदा तौर पर इस वक्त इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। आखिरी मरहला बाकी बचा है और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ये बाकायदा कानून बन जाएगा। आज के दिन अगर देखा जाए तो पहले कौमी असम्बली से इस बिल की मंजूरी हुई और अब सेनेट में ये बिल पेश किया गया तो सेनेट से भी ये बिल मंजूर हो चुका है। जबकि अपोजिशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत की, अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज भी किया और बिल नामंजूर के नारे भी लगाए। जबकि साथ ही साथ स्पीकर डाइस के सामने बिल की कापियां भी फाड़ी और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपोजिशन की तरामीम की मुखालिफत कर दी है। और आज अब कौमी असम्बली और सेनेट दोनों हाउसेस से ही ये बिल मंजूर हो चुका है। वकार सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, दोनों हाउसेस से ये बिल मंजूर हो चुका है, अब सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर कानून बन जाएगा। जी बिल्कुल, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी कसरत राय से इलेक्शन एक्ट में जो तरमीमी बिल है उसकी मंजूरी दे दी है और इससे कबल आज सुबह जो है वो कौमी असम्बली में ये बिल जो है वो मंजूर किया गया था। सेनेटर तलाल चौधरी की जानिब से ये बिल जो है वो सेनेट में पेश किया गया तो उस पर जो अपोजिशन लीडर है शिबली फराज, उन्होंने इस बिल की जो है मुखालफत की और इस मुखालफत के बाद उन्होंने जो है वो करार दिया कि जो हुकूमत है वो ऐवान की कार्रवाई को जो है वो बुलडोज कर रही है। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन हुआ है 2024 का उसको छुपाने के लिए, उसमें जो धांधली थी उसको छुपाने के लिए जो है वो इस तरह की कानून साजी जो है वो की जा रही है। जबकि ये जो बिल है ये जो अकलियती नोट है 2 जजेस का, उसकी बुनियाद पर जो है वो ये बिल ऐवान में इंट्रोड्यूस कराया गया है। जबकि ये बिल जो है वो सरासर जो सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती जजेस का जो फैसला है उसके जो है वो अगेंस्ट इस ऐवान में पेश किया जा रहा है। जबकि उसके अलावा जो वफाकी वजीर कानून है उनकी जानिब से कहा गया कि इससे कबल भी माजी में जो है वो सप्लीमेंट्री एजेंडा पर जो है वो बिल आए जिसमें सबसे अहम जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल था, उसमें भी जो है वो उस वक्त की जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जब वोटिंग पे आई तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो लीडर ऑफ द हाउस जो है वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में जब वोट टाई हुआ तो उस वक्त जो है वो एक वोट से जो है वो ये बिल मंजूर किया गया था। आज का ये जो बिल था ये सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर सेनेट में जो है वो पेश किया गया था और इसमें जब पेश किया गया तो अपोजिशन लीडर की जानिब से पहले इस पर इतराज आयद किए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि उनकी जमात इस बिल को जो है मुस्तरद करती है क्योंकि ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है और जो हुकूमत है वो जो अकलियती नोट को जो है वो वजूह बनाकर इस पर जो है वो कानून साजी कर रही है। जबकि जो वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर हैं आजम नजीर तारड़, उनकी जानिब से इस बिल के हक में जो है वो बात की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि जो माजी में इलेक्शन पिटिशन थी वो तहरीक अदम एतबाद कामयाब होने के बाद भी जो है वो उसकी सुनवाई नहीं की गई थी। उनकी जानिब से फ्लोर पर कहा गया कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ख्वाजा साद रफीक का जो हल्का है जो बानी पीटीआई का हल्का बनता था उसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर जब उनसे कहा गया कि इस हल्के को खोला जाए तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। चेयरमैन यूसुफ ठीक, अच्छा वकार, इससे पहले कि इस पर मजीद डिस्कस करें आप ये बताइए कि अब क्या ये प्रेसिडेंट ऑफिस में जाएगा, कितने दिन का वक्त होगा, वहां से साइन होना है या अगर कोई एतराज होगा सदर मुमलिकत वो एतराज लगाकर वापस भी भेज सकते हैं हाउस को, ये नेक्स्ट प्रोसेस पहले बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि ये बिल अब मंजूर हो चुका है तो इसको आज ही जो है वो सेनेट सेक्रेटरीट की जानिब से वाने सदर जो है भेज दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो सदर मुमलिकत इस पर या तो दस्तखत करके इसकी तौसीक कर देंगे, जिसका ज्यादातर इम्कान यही है कि इस बिल की तौसीक होगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बिल की जो है वो हिमायत की है। ताम अगर सदर मुमलिकत जो एक आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक ये कि अगर इस बिल पर कोई इतराज आयद करते हैं तो ये बिल वापस भेजा जाएगा और ये फिर मुश्तरका जो इजलास है उसमें से इसकी मंजूरी ली जाएगी। ठीक है, उसमें इसकी मंजूरी दी जाएगी। वकार, बहुत शुक्रिया आपका।